साथियों, पंचायत चुनाव आखिरकार जो है निश्चित हो गया 2026 में, और यह चुनाव ज़्यादातर जो है खास माना जाता है। पंचायत चुनाव खास माना जाता है। इसमें से ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, बीडीसी के बाद जो बीडीसी के द्वारा ब्लॉक प्रमुख को चुना जाता है, यह भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस चुनाव में एक तो बात होती है कि जनता जो होती है वो साइलेंट वोट देती है। साइलेंट वोट का मतलब जो है जनता अपने मन में बनाती है कि मुझे किस प्रधान को वोट देना है, किस जिला पंचायत सदस्य को वोट देना है, किस बीडीसी को वोट देना है। वहीं जो है हम बात करते हैं लोकसभा से लेकर विधानसभा में, वहाँ पर जनता साइलेंट वोट नहीं देती है। वहाँ पर जनता खुलेआम चैलेंज के साथ कहती है, विकास को देखकर कहती है कि मैं अब बीजेपी को नहीं सपा को दूंगा, सपा को नहीं बीजेपी को दूंगा, बीएसपी को दूंगा, कांग्रेस को दूंगा। वहाँ खुलेआम कहती है जनता। लेकिन यह जो पंचायती चुनाव होती है, यहाँ पर जनता साइलेंट होती है। इसमें बात करते हैं कि ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है, यहाँ पर प्रधान से जनता इस प्रकार से पेश आती है कि जैसे लगता है कि जनता उसी प्रधान को वोट दे देगी। हाँ, जनता अगर दूसरा प्रत्याशी ग्राम प्रधान का है तो उससे भी उसी तरह से बात करती है जैसे लगता है कि उसी को वोट देगी। लेकिन ये जनता का गलत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर ग्राम प्रधानों को कि वह जीतने के बाद अगर चुनाव के समय जो जनता उस प्रधान के ओर रुख नहीं करती थी, बोलती नहीं थी, ऐसा लगता था कि उसे वोट नहीं देगी, वही जीतने के बाद प्रधान उस जनता का कोई भी काम नहीं कराता है, उस जनता को, उस पब्लिक को बाइकाट कर देता है। लेकिन यह ग्राम प्रधान का ऐसा करना पूरी तरह से गलत होता है, क्योंकि जीतने के बाद आप ग्राम के मुखिया हो जाते हैं। ग्राम का मुखिया मतलब जिस तरह से एक घर में अगर घर का कोई सबसे बड़ा सदस्य, यानी कि जिसके अंडर पूरा घर है, अगर घर का कोई सदस्य कभी झगड़ा करता है या कोई काम करता है या रुष्ट हो जाता है, फिर भी आप उस सदस्य को अपने घर का ही सदस्य तो मानते हैं, ना कि आप दूसरे घर के सदस्य मानते हैं। इसी तरह एक प्रधान को भी होना चाहिए, जीतने के बाद जो है उस सदस्य को, भले ही वह आपको वोट ना दिया हो आपके अनुसार, फिर भी आप जो है उसको अपने गांव का अपना ही एक वोटर मानिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप केवल ही 5 साल के लिए हैं, हो सकता है वही पब्लिक जो आपके चुनाव में जो है आपके ओर नहीं था, आपके ओर हो जाए, ऐसा हो जाए। इसीलिए आप हर एक नागरिक को जीतने के बाद समान समझिए। मैं तो कहता हूँ जीतने के बाद ही नहीं, हमेशा के लिए, हमेशा जो है उसको जो है अपने वोटर की तरह ही मानिए। वैसे तो साथियों, मैं कुछ खास चर्चा इस पंचायत चुनाव में कर दूं। इसमें खास चर्चा मेरी आज ये रहेगी कि अब की साल जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, यह सीधे जिस तरह से प्रधान को एक जनता वोट देती है, हर जनता, हर पब्लिक वोट देती है प्रधान को, तब वह ग्राम प्रधान बनते हैं, ठीक उसी तरह अब की जो है ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव जनता के द्वारा तय किया जाएगा, ना कि एक बीडीसी के द्वारा प्रमुख चुना जाएगा। यह जो मंजूरी जो है राज्य के पंचायत राज्य मंत्री जो है ओपी राजभर जी का नाम तो आप लोग जानते होंगे, यह जो है निर्णय लेने का, यह जनता के द्वारा ब्लॉक प्रमुख को चुनने का फैसला आगे जो है केंद्र सरकार को जो है भेज दिया गया। यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को इसका मंजूरी देने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है कि अब ब्लॉक प्रमुख का जो है चुनाव सीधे जनता के द्वारा, जिस तरह से प्रधान का होता है उसी के द्वारा जो है किया जाए, तब एक प्रमुख बने, ना कि एक बीडीसी के द्वारा जो है चुना जाए। साथियों, जब से पंचायत चुनाव 2026 में होने की निश्चित डेट हुई है, तब से ग्राम प्रधानों की गांव में घर घर जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। तमाम योजनाओं की लालच देने की, तमाम बातें कहने की जुमलाबाजी शुरू हो गई है। जुमलाबाजी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 80% ग्राम प्रधान जो निर्णय लेते हैं किसी पब्लिक को, किसी जनता को कराने की, वह जीतने के बाद तनिक भर नहीं करते हैं। अगर वहीं उसका पीए, ग्राम प्रधान का पीए कह देता है कि भाई आपको वोट नहीं दिए हैं, आप उसका काम ना कराइए, तो वही पीए की कही हुई बात को प्रधान लेता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है किसी पीए के कारण उस प्रधान की नैया यानी कि लोटियां डूब जाती हैं। इस समय तो ज़्यादातर प्रधान जो है हर घर जाते होंगे, दादा, भैया, चाचा, चाची, दादी, तमाम चीज़ें सम्मानित, रिस्पेक्ट के साथ बोलना शुरू कर दिए होंगे। वही प्रधान जो जीतने के बाद जो उससे उम्र में बड़ा होगा, उसका नाम लेकर के पुकारता होगा, वही प्रधान आज उसको चाचा, भैया कहता होगा, क्योंकि उसको वोट की ज़रूरत है। अब की चुनाव आने वाली है, हमें किसी न किसी तरह से जो है इस तरह से जाल बिछा करके वोट लेना है। जनता के दिलों पे राज करने की बात करता होगा, इस तरह से जनता से पेश आता होगा कि जैसे उसका स्वयं के घर का कोई सदस्य नहीं आता होगा। सुख दुख में हमेशा साथ रहने की बात करना शुरू कर दिए होंगे ग्राम प्रधान। लेकिन यही ग्राम प्रधान के ही ना सीमित करें, हमारी जो जनता है वह भी इनसे कम नहीं है।
प्रधान के घर से जाने के बाद वह शुरू कर देता है कहना, अरे आइल बाटे वोट लेवे, चुनावा आइल बा तो अब तो अइबे करी हैं, ऐसे ऐसे बतिया तो कहबे करी हैं। जीते के बदवा नजरे नहीं आए, गए रहन नलिया बनवावे खातिर, बिजलिया खातिर, आवासवा खातिर, पेंशनवा खातिर, तो कहीं कि अभी नाय होत बा ऑनलाइन, अभी तो कमवा नाय होत बा, टाल मटोल करके हटा देते रही। लेकिन अब की बताई बनका चुनाव में, अब की इनका नहीं उनका वोटवा दी। तो साथियों, जनता भी प्रधान से कुछ कम नहीं है। अगर प्रधान डाल चलते हैं तो हमारी जनता भी पात चलने का काम करती है। जनता इनसे कम नहीं है। अगर भले ही मैं बीडीसी की बात करता हूँ जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ कि बीडीसी एक बार ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के समय जो भी फायदाएँ होनी है वो उनको मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ जनता को तो ये पता नहीं होता है। उसको लगता है कि बीडीसी बहुत सारा पैसा पाता होगा, वह हमारी भला नहीं किया, हमने उसका वोट दिया, अब किसको नहीं देंगे। और यही जनता भी जो है इस समय पूरी तरह से जो है एक समझिए कि पावरफुल हो गया है। वह जो है पिछली 5 साल अगर जो प्रधान था, अगर वह उसका कोई भी काम नहीं किया होगा या किया होगा, अगर 100 कामों में से 95 काम अगर वह प्रधान उस जनता का किया होगा, अगर 5 काम नहीं किया होगा तो वह जनता पूरी तरह से रुष्ट होगा और रुष्ट हो करके यही कहेगा कि अब के चुनाव में हम इनको बताएंगे, हम इनको हरवाएंगे, इनको वोट नहीं इनको देंगे। लेकिन यह का साइलेंट तरह से रहेगा, ये खुलकर नहीं कहेगा कि मैं आपको नहीं दूंगा, आप मेरा ये काम नहीं किए थे। वह वोट के समय अपने साइलेंट तरह से जाएगा और वहाँ जो है मोहर लगाकर चला आएगा। लेकिन साथियों, प्रधान तो प्रधान एक होते हैं, लेकिन आपके पास भी अधिकार है। आप एक अगर आम पब्लिक हैं तो आपका भी एक अधिकार है, आपको वोट डालने का जो अधिकार है इसीलिए है, क्योंकि आपका अगर फ़ायदा नहीं हुआ है उस प्रधान से तो फिर पुनः जो है उसको वोट देने का काम मत कीजिएगा। क्योंकि हमारा कानून जो है, हमारा नियम, हमारा संविधान 5 साल के लिए केवल बनाया है, ना कि एक बार अगर वोट दे दो तो वह लाइफ टाइम के लिए बना रहेगा। ऐसा नहीं है, केवल अब यह है कि 5 साल के बाद जो है वह प्रधान बदल जाएगा, आप फिर उससे बदला लीजिए। अगर वह आपका कोई भी फ़ायदा नहीं कराया है तो आप दूसरे को चुनिए। आपको दिया गया है, आपको वोट का अधिकार दिया गया है, आप वोट दे करके दूसरे प्रधान को लाइए। आपके घर में अगर कच्चा मकान, आपका घर कच्चा मकान है, पक्का मकान यानी कि आवास का योजना का लाभ नहीं मिला, आपके आसपास रास्ते नहीं है, कच्चे रास्ते हैं, आने जाने के लिए समस्या है, बिजली नहीं है, आपके घर के बच्चे अशिक्षित हैं, पैसे की वजह से अशिक्षित हैं, किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं हुआ है, तो आप ग्राम प्रधान को वोट मत दीजिएगा। आपके घर में बूढ़ बुजुर्ग माता हैं, पिता हैं, अगर वह पेंशन नहीं पाते होंगे तो आप वहाँ भी उस प्रधान को वोट मत दीजिएगा। आप फाइनली जो है साइलेंट तरह से वोट डालिएगा, क्योंकि हो सकता है जो है अगर वही प्रधान पुनः गांव में जीत जाता है, अगर आप खुले चैलेंज के साथ उसको वोट ना देने की बात कहेंगे, अगर वह पुनः जीत जाता है तो आपका फिर 5 साल बर्बाद होगा। इसीलिए आपके पास भी अधिकार है कि आप साइलेंट तरह से वोट दीजिए, ना कि खुली चैलेंज की तरह विधानसभा लोकसभा की तरह दीजिए। आपका मन है, आपका दिमाग है, आपका अधिकार है, आप चाहे जैसे वोट दीजिए, क्योंकि आपको यह अधिकार हमारा संविधान दे दिया है। तो साथियों, यह थी कुछ अहम बातें और ब्लॉक प्रमुख की चुनाव किस आधार पर अब की बार होगी उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, तथा ग्राम प्रधान की आपके यहाँ रुख क्या है इसके बारे में मैं बता दिया हूँ। जनता की क्या रुख इस समय चल रही है उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। और साथियों, कमेंट में आप भी बताएं ग्राम प्रधान का इस समय क्या रुतबा आपके यहाँ की है और आपके यहाँ क्या फ़ायदाएँ नहीं हो पाई हैं, वह भी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में नई मुलाकात के साथ। धन्यवाद।